हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बी लर्न। आज के इस वीडियो में हम रचना के आधार पर वाक्य के भेद के बारे में पढ़ेंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो देखने के बाद यदि पसंद आता है तो वीडियो को कीजिएगा लाइक। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं वाक्य क्या होते हैं। जब शब्द व्याकरण के नियमों से बंधे हों और पूर्ण अर्थ प्रकट करते हों तो वह वाक्य कहलाते हैं। तो आइए देख लेते हैं रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने प्रकार के होते हैं। पहला देखिए सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्रित वाक्य। तो रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं। यहाँ से डायरेक्ट भी क्वेश्चन बनता है कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो कितने भेद होते हैं दोस्तों? रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित या फिर मिश्र वाक्य। दोनों सेम ही है। आइए सबसे पहले हम देखते हैं सरल वाक्य। जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया हो उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। मीन्स एक ही मेन वर्ब हो उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। आइए एग्जाम्पल्स के द्वारा इसे क्लियर करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वह जा रहा है। जा रहा है तो एक ही काम हो रहा है, ठीक है, एक ही क्रिया हो रही है, इसीलिए यहाँ पे सरल वाक्य होगा। देखिए सीता गाना गाती है तो एक ही कार्य हो रहा है। यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं तो एक ही कार्य हो रहा है। तो जहाँ पर एक ही क्रिया हो, एक ही मुख्य क्रिया हो, वहाँ सरल वाक्य होगी। तो दोस्तों ट्रिक क्या हो जाएगी? एक मुख्य क्रिया, ऐसा वाक्य जिसमें सिर्फ एक ही क्रिया हो, एक ही मुख्य क्रिया हो, तो वह वाक्य सरल वाक्य होगी। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट संयुक्त वाक्य। जब दो या दो से अधिक वाक्यों को योजक शब्द से जोड़ा जाता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। मीन्स जब दो या फिर दो से अधिक वाक्य योजक शब्द से जुड़ेंगे उस वाक्य को हम संयुक्त वाक्य कहेंगे। संयुक्त वाक्य में एक से अधिक क्रिया हो सकती है। हमने सरल वाक्य में क्या पढ़ा है? सरल वाक्य में केवल एक ही मुख्य क्रिया होती है, लेकिन संयुक्त वाक्य में एक से अधिक क्रिया हो सकती है तथा वाक्य एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं। आइए एग्जाम्पल्स के द्वारा इसे क्लियर करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, व्यापारियों को लूटा गया और उनकी हत्या कर दी गई। तो दोस्तों हमेशा याद रखिएगा संयुक्त वाक्य में वाक्य एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं। तो व्यापारियों को लूटा गया और उनकी हत्या कर दी गई, दो वाक्य है और उन्हें देखिए और योजक शब्द और है, ठीक है, ये योजक शब्द है और ये जोड़ने का कार्य यहाँ पे कर रही है, इसीलिए यह संयुक्त वाक्य है। और दोनों सेंटेंस व्यापारियों को लूटा गया, उनकी हत्या कर दी गई, दोनों क्या है? स्वतंत्र हैं। यदि उनकी हत्या कर दी गई बोलेंगे तो ये भी एक पूर्ण अर्थपूर्ण वाक्य है और व्यापारियों को लूटा गया तो ये भी एक अर्थपूर्ण वाक्य है। तो दोनों क्या है? एक दूसरे पर निर्भर नहीं है और योजक शब्द से दोनों जुड़े हुए हैं। तो यह वाक्य क्या होगी? यह संयुक्त वाक्य होगी। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। सूर्योदय होता है और धूप खिल जाती है। दोनों वाक्य योजक शब्द और के द्वारा जुड़ रहे हैं यहाँ पे, तो यह हमारा होगा संयुक्त वाक्य। तो दोस्तों ट्रिक क्या हो जाएगा? देखिए ट्रिक, और, अथवा, किंतु, परंतु, इसलिए। जब इन योजक शब्दों के द्वारा हम दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ेंगे वहां संयुक्त वाक्य होगा। आइए दोस्तों तीसरा देखते हैं मिश्रित या फिर मिश्र वाक्य। जहां एक ही मुख्य वाक्य हो और अन्य वाक्य उस पर आश्रित हो वहां मिश्रित वाक्य होता है। मिश्रित वाक्य भी संयुक्त वाक्य की भांति होता है, लेकिन संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य में केवल एक ही अंतर होता है। संयुक्त वाक्य में दोनों वाक्य एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं। तो दोस्तों मिश्रित वाक्य में एक मुख्य वाक्य होता है और अन्य वाक्य उस मुख्य वाक्य पर डिपेंड रहते हैं, आश्रित रहते हैं। आइए एग्जाम्पल के द्वारा इसे क्लियर करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखें, यदि तुम मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे। सफल कब होंगे? जब मेहनत करेंगे। यदि तुम मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे। तो यहाँ पर मुख्य वाक्य है तुम मेहनत करोगे, ठीक है, यदि तुम मेहनत करोगे। और यहाँ पे देखिए योजक
शब्द क्या है, योजक शब्द यहाँ पे तो है। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए देखिए योजक शब्द यहाँ पे क्या है, तो है। तो योजक शब्द का जहाँ पे यूज किया जाएगा दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए, और मुख्य वाक्य पर अन्य वाक्य डिपेंड होंगे, तो वहां पे मिश्र वाक्य होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, धूम्रपान अच्छा नहीं है क्योंकि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो यहाँ पे धूम्रपान अच्छा नहीं है, क्यों अच्छा नहीं है, क्योंकि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो दोनों वाक्य देखिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जहाँ पे योजक चिन्ह का भी यूज किया जाएगा। तो दोस्तों जहाँ पे एक मुख्य वाक्य होगा और उस मुख्य वाक्य पर अन्य वाक्य डिपेंड होंगे, तो ऐसा वाक्य मिश्र वाक्य कहलाता है। तो दोस्तों ट्रिक देखिए, जैसा वैसा, तुम जैसा करोगे वैसा भरोगे, जब तब, जब सीता आएगी तब राधा जाएगी, क्योंकि देखिए क्योंकि वाला तो यहाँ पे है, धूम्रपान अच्छा नहीं है क्योंकि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, यदि, तो, जहाँ, भले ही, जो, इन सब योजक शब्दों का जहाँ पे यूज किया जाएगा दो या फिर दो से अधिक वाक्यों को जोड़ने के लिए, वहाँ पे मिश्रित वाक्य होगा। तो आई होप अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आइए दोस्तों देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल जिससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट देखिए, राम ने मोहन की गाड़ी खरीदी। यहाँ पे एक ही क्रिया है, गाड़ी खरीदने का कार्य किया जा रहा है, तो यह वाक्य सरल वाक्य होगी। यदि एक वाक्य है और उसमें किसी भी प्रकार के योजक शब्द का यूज नहीं किया जा रहा है तो वह भी सरल वाक्य ही होगा। देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, राम ने उस गाड़ी को खरीदा जो मोहन की थी। दोस्तों यहाँ पे देखिए, राम ने मोहन की गाड़ी खरीदी, तो यह सरल वाक्य हो गया, लेकिन इसी को हमने मिश्र वाक्य कैसे बनाया, राम ने उस गाड़ी को खरीदा जो मोहन की थी। तो यहाँ पे देखिए योजक शब्द का यूज किया गया है जो, इसीलिए, और जो योजक शब्द हम मिश्र वाक्य में यूज करते हैं, मिश्रित वाक्य या फिर मिश्र वाक्य में, तो यह वाक्य होगा मिश्र वाक्य। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, वह बीमार था और इसी कारण परीक्षा में भाग नहीं ले सका। यह वाक्य संयुक्त वाक्य होगा। संयुक्त वाक्य क्यों होगा, हम कैसे पहचानेंगे, देखिए वह बीमार था, यह एक अर्थपूर्ण वाक्य है। कौन कौन से योजक शब्दों का यूज हम मिश्र वाक्य में करते हैं और कौन कौन से योजक शब्दों का यूज हम संयुक्त वाक्य में करते हैं, हम ट्रिक के द्वारा पढ़ चुके हैं, तो इसे याद कर लीजिएगा। और देखिए एक और तरीका होता है, वह बीमार था, यह एक स्वतंत्र और अर्थपूर्ण वाक्य है। यदि हम और इसी कारण परीक्षा में भाग नहीं ले सका नहीं भी बोलते हैं तब भी यह एक अर्थपूर्ण वाक्य है, यह डिपेंड नहीं है अन्य वाक्य पर, इसीलिए यह संयुक्त वाक्य होगा। दोस्तों आई होप आज के इस वीडियो के द्वारा रचना के आधार पर वाक्य के भेद अच्छे से क्लियर हुए होंगे। वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को कीजिएगा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल जाए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन लोग को भी बेनिफिट मिल सके। दोस्तों मिलते हैं एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।